अक्सर टीचर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि मेरे साथ ही स्टूडेंट्स इतने डिफ़िकल्ट क्यों हैं? मुझसे अब और नहीं हो रहा। सच बताऊं, मैं भी उसी फेज़ से गुजरी हूँ। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस से क्लासरूम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जितना मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, उतने ही स्टूडेंट्स मेरे हाथ से निकलते जा रहे थे। और फिर एक दिन मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी अप्रोच में थी एज अ टीचर। और उस दिन रेस्टोरेटिव जस्टिस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इन दोनों ने मिलकर टीचिंग को ही नहीं मेरी लाइफ को बदल दिया। अगर आप डेली क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट, डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल एक्सॉशन से स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। एक स्टूडेंट बदतमीजी करता है, आप वार्निंग देते हो और वो लाउड हो जाता है। आप डिटेंशन देते हो, अब पूरी क्लास देख रही है और सडनली ये बिहेवियर का इशू नहीं रहता, ये पावर स्ट्रगल बन जाता है। और पावर स्ट्रगल में टीचर भी हार जाती है और स्टूडेंट भी हार जाते हैं, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तब लॉजिक काम करना बंद कर देता है। कभी कभी हमें ये क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए कि व्हाट हैपेंड टू दिस चाइल्ड, इस बच्चे का ये बिहेवियर क्यों है। मैं कभी वो दिन भूल नहीं सकती जब मैं घर आई और रो पड़ी। मुझे लगा शायद टीचिंग मेरे लिए है ही नहीं। एक स्टूडेंट ने क्लास में आउटबर्स्ट किया, मैं भी इमोशनली रिएक्ट कर गई, सिचुएशन और ख़राब हो गई। और घर आकर मुझे गिल्ट हुआ, ना तो वो स्टूडेंट जीता ना मैं। शायद आपने भी कभी यही फील किया होगा। संडे नाइट को एंजाइटी होना, स्लीपलेस नाइट्स होना और वो कांस्टेंट थॉट्स, क्या मैं अच्छी टीचर हूँ भी या नहीं। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो प्लीज़ ये याद रखिए कि आप फेल नहीं हो रहे, आपको बस नए टूल्स की ज़रूरत है। तो चलो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रिस्टोरेटिव जस्टिस एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिशनल डिसिप्लिन पूछती है कौन सा रूल तुमने तोड़ा, पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। लेकिन रेस्टोरेटिव जस्टिस पूछता है किसको हर्ट हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और अब इस डैमेज को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट दोनों डिफरेंट हैं। पनिशमेंट से फियर क्रिएट होता है, लेकिन अगर बच्चे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर स्टूडेंट्स अपने एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो वहाँ से उनकी ग्रोथ क्रिएट होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने ये सीखी कि स्टूडेंट्स हमारी बात कम और हमारी एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो वो भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अगर हम काम हैं तो उनका नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पहला स्टेप स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना नहीं है, पहला स्टेप खुद को रेगुलेट करना है। यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन टेक अ पोज एंड देन रिस्पॉन्ड। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे मेरी क्लासरूम तो बिल्कुल ही बदल गई। पहले मैं बोलती थी क्वाइट, बस चुप हो जाओ, साइलेंस एंड ऑल दैट थिंग्स जो हम अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम में यूज़ करते हैं। अब मैं पूछती हूँ, लगता है कि तुम अपसेट हो, ऐसा क्या हुआ, चलो तुम बताओ, मैं सुनूंगी। और बिलीव मी, जब स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई उनको समझ रहा है तो वो एक्चुअली शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप उनसे अफेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, जैसे कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। तो इन क्वेश्चन से उनके अंदर डर नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, वो अपना शेडो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्टोरेटिव कॉन्वर्सेशंस। हमारा गोल यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए लर्निंग। क्योंकि हर डिफ़िकल्ट बिहेवियर के पीछे एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी के पीछे एक ह्यूमन बीइंग होता है। तो बच्चों के साथ बैठिए, उनको करेक्ट करने से पहले उनके साथ कुछ कनेक्शन बनाइए। इन सब में आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि आज से सालों बाद बच्चे आपकी वर्कशीट्स या लेसन प्लान याद नहीं रखेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेंगे कि आपने उनको कैसे समझा, कौन था जिसने उन्हें जज करने के बजाय उनकी बात सुनी, और कौन था जिसने उनके बुरे दिनों में भी उन पर विश्वास किया। और शायद वो टीचर आप हो सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो इसे उस टीचर के साथ जरूर शेयर कीजिए जो साइलेंटली बर्नआउट और क्लासरूम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक